हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आरएसएसबी के एग्जाम डेट आ चुके हैं और इसी संदर्भ में हम लोग आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं कि आरएसएसबी में कितनी सीट्स आने के चांसेस हैं, प्रीवियस ईयर का क्या सीन था, इस ईयर के क्या सीन होने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या क्या करने वाला है, ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखना है आपको, बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन आप मिस कर दें। इस संदर्भ में हम आगे बातें करने के लिए अपने साथ हिमांशु सर को बुलाते हैं। हिमांशु सर, प्लीज वेलकम। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जिस वैकेंसी की आप इंतजार में लगे हुए हो, आपको पता है कि एसएससी जेईई की वैकेंसीज रेगुलर आती है, बट ये वाली वैकेंसीज के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंतजार में रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें कवर करने वाले हैं, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। जी सर। सबसे पहले सर अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। पहले अपकमिंग ईयर की बात तो धीरे धीरे करेंगे। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 19 फरवरी तक फॉर्म फिलिंग का डेट था और एग्जाम हो गई थी मई में, 18 मई से लेके 22 मई तक। इसका मतलब कि 4 महीने का बच्चों के पास टाइम होगा। सर इस बार भी एग्जाम का डेट जनवरी में ही है। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मुझे लग रहा है कि सितंबर तक फॉर्म फिलअप हो जाए। मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर में, दो ढाई महीने में ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 1-1.5 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2 महीने के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर डिले करेंगे शायद मेरे ख्याल से तो प्रिपरेशन सर वीक हो जाएगा फिर। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल एज अ ब्रांच बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट है और बेसिकली एसएससी जेईई से ज्यादा सिलेबस है सर। कंपटीशन भी ज्यादा है सर मैकेनिकल में, और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा हो गया है। आज डे 1 से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, माने हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्रिपरेशन बहुत ही मन लगा के, आपको गिवन टाइम में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर पाथ होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सको। तो इसी सब चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर, अगर देखें सर तो पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी जो होती है वो सिविल की होती है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली होती है, हो सकता है कभी निकल जाए, ऐसी बात है। लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट की बात करें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी, डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी थी, दोनों के लिए वैकेंसी। ये हम लोग पास्ट ईयर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो 2022 में वैकेंसी आई हुई थी, और प्रेजेंट के लिए भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा लास्ट तक। हाँ, तो मतलब टोटल वैकेंसी 1092 थी सर। हाँ, 1092 वैकेंसी थी और अच्छी खासी वैकेंसी थी सर। मैकेनिकल के लिए अगर आप बात करें तो पीएचडी डिपार्टमेंट में 63 वैकेंसी थी। पीएचडी एक रेप्यूटेड जॉब है ना, ऑब्वियस सी बात है, बंदे अगर सेट हो जाते हैं वहां पे तो बहुत ही इंजॉयमेंट वाला जॉब है वो, काफी इंजॉय करते हैं जॉब। बिल्कुल सर। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? अगर दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करें तो 2 तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन और एक टेक्निकल क्वेश्चन। तो अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो वहां पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास 120 मिनट्स भी रहेगा हर क्वेश्चन पे, लगभग 1 मिनट नहीं। बिल्कुल। और सर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि राजस्थान जीके ही है, आपका वर्ल्ड लेवल जीके नहीं है या इंडिया लेवल जीके नहीं है, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। और ऑब्वियस सी बात है जीके में सर मुश्किल मेरे ख्याल से अगर आता है तो 10-15 मिनट काफी होते हैं। बिल्कुल। बाद बाकी टाइम आप टेक्निकल पे ही देंगे तो टाइम सफिशिएंट है, माने कि बहुत ज्यादा है टाइम। अगर हम एसएससी जेईई की बात करें सर तो 120 क्वेश्चन होते हैं ना। जी बिल्कुल सर। 120 मिनट टाइम होते हैं और 200 क्वेश्चन रहते हैं। 200 क्वेश्चन 100 + 100 तो वो तो काफी टफ हो जाता है उसके लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इस पे सर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा नहीं, इस नेगेटिव मार्किंग पे 1/3। अच्छा सर, क्या आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा जाता है? हाँ बिल्कुल बताएंगे, राजस्थान जीके में क्या पूछा जाएगा और टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। अगर राजस्थान जीके की बात करें सर तो राजस्थान ज्योग्राफी है, सिर्फ राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि वर्ल्ड लेवल पे या इंडियन लेवल पे बात नहीं करना है आपने को, सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान की हिस्ट्री है, काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है राजस्थान की। अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर है जो कि बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ के हो तो आपको आर्ट एंड कल्चर यहाँ का पता होना चाहिए। राजस्थान पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये आपके राजस्थान जीके के सिलेबस हो गए और इसी तरीके से टेक्निकल के सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, टेक्निकल के भी डिस्कस करते हैं।
तो ये ध्यान रहे बच्चों, ये टेक्निकल का सिलेबस हम लोग डिग्री और डिप्लोमा के लिए सेपरेट डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग डिग्री के लिए बात अभी नॉन टेक की जो सिलेबस थी सर वो कंबाइंड थी दोनों हाँ, नॉन टेक की कंबाइंड है, हाँ। बट डिग्री और डिप्लोमा के लिए इनकी टेक्निकल वाली थोड़ी सेपरेट है, थोड़ी सी अलग डिफरेंस है। तो जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स लगभग हैं पढ़ने के लिए पहले तो एक एक सब्जेक्ट करके देखते जाएंगे। जैसे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें सर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात आप करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बिल्कुल एक्सपर्ट हमारे साथ एफएम के हैं। एक ही बात है सर, दोनों लोग में से कोई भी बात करे तो सर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड स्टैटिक है, जो आप सीक्वेंस में आप इंजीनियर्स एकेडमी के क्लासेस में आप पढ़ते हो या निम्बस लर्निंग के क्लासेस में पढ़ते हो। प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है और फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस है। तो ये हमारे टॉपिक्स है जो इसके अलावा भी इसके अलावा भी आगे कंटिन्यू करेंगे सर हम लोग। फ्लूइड मशीन्स भी है, फ्लूइड मशीन्स के बारे में बताएं सर जरा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोलिक टरबाइन है आपके सिलेबस में, और अच्छा ऐसा नहीं कि हाइड्रोलिक टरबाइन लिखा हो तो पंप नहीं है, कंप्रेसर है मतलब पंप भी है। ऑब्वियस बात ध्यान रखिएगा, जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन की क्लासिफिकेशन है, वर्क डन एफिशिएंसी की बात करते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं डिटेल में। ड्राफ्ट ट्यूब है, स्पेसिफिक स्पीड है, यूनिट क्वांटिटीज हैं, ये सब पढ़ने हैं। इधर हाइड्रोलिक सिस्टम्स की भी बात करेंगे सर, जैसे एक्यूमुलेटर, इंटेंसिफायर, प्रेस, कपलिंग, टॉर्क कन्वर्टर, रैम, लिफ्ट एंड गियर पंप, ये सब आपको पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस काफी बड़ा है, इस कारण से हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, 1000 बार जोर दे रहे हैं कि प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल सर। सिमिलरिटीज सर आप देखिए, डिजाइन और मशीन कंपोनेंट्स भी हैं अपने सिलेबस में। डिजाइन और मशीन कंपोनेंट्स मतलब ऑब्वियस बात कह सकते हैं मशीन डिजाइन, ठीक है, जिसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ना है, डिजाइन फॉर स्ट्रेंथनिंग कैसे करना है ये पढ़ना है। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद सर देखिए यहाँ से डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, डिजाइन ऑफ मेंबर इन बेंडिंग है, ठीक है, स्टिफनेस इन बीम है, ठीक है, इसके बाद मेंबर इन टॉर्सन शाफ्ट एंड कीज है। मतलब मोर सब्जेक्ट वही हैं जो आप रेगुलर तैयारी करने वाले बच्चे जिसको लेकर तैयारी करते हैं। कपलिंग है, थ्रेड फास्टनर्स है, आईसी इंजन कंपोनेंट्स है, या आईसी इंजन कंपोनेंट्स भी आपको डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और गियर एंड गियर डिजाइन ऑफ गियर टिथ है, जो गियर टिथ आप टॉम में पढ़ते हैं गियर, उसका डिजाइनिंग भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें जिसे आप काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन भी कहते हैं, तो बेसिक सी बात है, गवर्नर होगा, गायरोस्कोप होगा, इनर्शिया फोर्स एनालिसिस होगा जिसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम वगैरह आप बनाते हो। तो ये सब सारी चीजें आपके थ्योरी ऑफ मशीन से। टॉम ही लिख दिया जाए, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन। हाँ, मगर कई जगह कुछ बच्चे कुछ बुक जब प्रिफर्ड करते हैं तो वहाँ पे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ सेमेस्टर में अगर बात करें तो ये 1 था टॉम 1, DM1 और DM2। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मेंशन हुआ होगा। बिल्कुल। इसी तरीके से गियर है, गियर ट्रेन है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैलेंसिंग्स है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। टर्बो मशीन, अगर टर्बो मशीन की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बो मशीन जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइंड के साथ हैं। तो आपको टर्बो मशीन बेसिक उसके प्रिंसिपल, बेसिक लॉज, कहाँ पे वो काम करते हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और डायमेंशनल एनालिसिस जो हाइड्रोलिक मशीन में आप यूज करते हो मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो सब सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉम्प्रेसर सर पूरे पढ़ने हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करें कंप्रेसर्स पूरे पढ़ने हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर्स आपको सब पढ़ने हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बस लोब, गियर, स्क्रू ये सब नहीं पढ़ना है आपको, नहीं तो बाद बाकी सारे कंप्रेसर्स पढ़ने हैं। ठीक, अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बात किया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। हाँ, और अगर आपने पंप पढ़ लिया तो मतलब कंप्रेसर पढ़ लिया, कंप्रेसर पढ़ लिया तो पंप पढ़ लिया, लगभग बात वही है। इसके बाद अगर पावर प्लांट की बात करें सर तो गैस पावर साइकिल, गैस पावर साइकिल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक साइकिल की बात करेंगे, थर्मोडायनामिक साइकिल पूरे पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ये एडिशनल है जो कि आप एसएससी जेईई वगैरह के एग्जाम में कई बार स्किप करके चले जाते हो। बेसिकली है भी सिलेबस में मेंशन नहीं। गैस टरबाइन भी पढ़ने हैं, बिल्कुल ठीक है। गैस टरबाइन में भी वेलोसिटी ट्रायंगल आप सिर्फ स्टीम टरबाइन का पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको गैस टरबाइन का भी वेलोसिटी ट्रायंगल, वर्क डन, एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल सब देख के जाने हैं, क्योंकि टाइम काफी है तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑटोकैड से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि रिव्यू ऑफ सेक्शनिंग कैसे करते हैं, असेंबलिंग कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं, तो ऑटोकैड भी आपको देख कर जाना है। कमांड्स पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है सर जी, बिल्कुल। ऑटोकैड एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों है सिलेबस में, ठीक है। और इसके बाद सर थर्मोडायनामिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स। हाँ। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप जानते ही हैं, आपका कोर सब्जेक्ट है, कोई सा भी एग्जाम देने जाओ तो आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत ज्यादा सर। एक्चुअली अगर बात कर लें तो थर्मल और एफएम की, तो लगभग थर्मल से 30% क्वेश्चन हर एग्जाम में, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो भी एक नंबर से एग्जाम है, एई जेई लेवल के, पीएसयूज लेवल के, और 30% एफएम, ये तो फिक्स है, आना ही आना होता है सर। बाद बाकी जो सब्जेक्ट आता है रिमेनिंग में, लेकिन मिनिमम 60% क्वेश्चन थर्मल एफएम के अलावा आता ही नहीं कहीं और से। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 60% पढ़ के जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबको पता है, तो ये सब पढ़ के जाते हैं। इसके अलावा आपको ऐड ऑन करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बिल्कुल सर। और वही बेसिक सी बातें हैं जो आप पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद क्या क्या सिस्टम होता है, सराउंडिंग क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये सब सारी चीजें हैं। प्योर सबस्टेंस के लिए पीवी पीटी और सब डायग्राम क्या होता है, मोलियर चार्ट क्या होता है, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन के। हाँ। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको पता है कि ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, उसका पीवी डायग्राम कैसा होगा, टीएस डायग्राम कैसा होगा, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होगा, क्या कंपैरिजन करना हो, हाँ, ये सब पढ़ना होगा। ये सब बेसिक सी बातें हैं जो कि हम सभी लोग पढ़ते ही हैं। इसके बाद हीट ट्रांसफर भी है इसमें। बताएं सर। हीट ट्रांसफर एक्चुअली क्या है कि जेई के सिलेबस में हीट ट्रांसफर से मेंशन नहीं है, हाँ। लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन एक दो। और इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़ाते समय ये बताया भी जाता है कि आप जेई के सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी जेई के लिए अगर बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके लिए अगर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो हीट ट्रांसफर बहुत। हाँ बिल्कुल। जैसे कि इंट्रोडक्शन जो हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं इसी मोड में, फिर उसके बाद कंडक्शन है, ठीक है, इसके बाद हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस दैट इज फिन, ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में भी आपका नेचुरल कन्वेक्शन भी है, फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर विथ चेंज ऑफ फेज भी है, हीट एक्सचेंजर भी है, थर्मल रेडिएशन भी है, मतलब पूरा सिलेबस है लगभग। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कंफ्यूज नाम देख के नहीं करना है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है। बच्चों को छोटी छोटी बातों का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, मेंबर ऑफ सब्जेक्ट टू फेल्योर एंड लोड है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, इसमें मोर सर्कल भी आ जाएगा सर। बिल्कुल। टॉर्शन भी है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम भी है, और सर एक सब्जेक्ट मशीन ड्राइंग भी है। मशीन ड्राइंग जो कि बच्चे कई बार स्किप करके भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें ध्यान से रखना है आपको, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो ये मेरे ख्याल से सारे सिलेबस आपके डिग्री के हो गए। अब हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं डिप्लोमा के थोड़े से कम होंगे डिप्लोमा के सिलेबस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स वही, प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक जो सर आप डिस्कस कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, और इधर से इंपैक्ट ऑफ जेट, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओरिफिस। बिल्कुल, ये है आपके सिलेबस। इसके बाद आ जाएंगे हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, और मिसलेनियस में एक्यूमुलेटर। मतलब ये पूरे सिलेबस जो है ये हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। हाँ, एक एडिशनल चीज है कि बीटेक के सिलेबस में आईसी इंजन पूरा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आईसी इंजन पूरा पढ़ना है। अगर आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, मीन्स बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ना है, पेट्रोल इंजन मतलब एसआई इंजन भी पढ़ना है, और शायद सीआई इंजन भी पढ़ना है इसमें। हाँ बिल्कुल सर, और उनके मतलब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने हैं, और सारी चीजों के बारे में एनालिसिस डिटेल पढ़ना है, डिटेल एनालिसिस करना है। ठीक है, डीजल इंजन है, कूलिंग लुब्रिकेशन है, आईसी इंजन परफॉर्मेंस है, एयर कंप्रेसर है, नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें। ठीक है, अभी आईसी इंजन ही चल रहा है बच्चों। तो ये डीजल इंजन के और भी पार्ट्स हैं जो कूलिंग लुब्रिकेशंस है, और ये सब सारी चीजें हैं जो परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। परफॉर्मेंस में जो डायनोमोमीटर वगैरह के जो गैस टरबाइन में भी नो न्यूमेरिकल्स है। गैस टरबाइन में भी न्यूमेरिकल हमारे पास। बीटेक में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डिप्लोमा बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन का लेवल क्या कहना चाहोगे डिप्लोमा लेवल में सर आप? हाँ, डिप्लोमा में सर थोड़ा सा लो लेवल रहेगा मेरे ख्याल से, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, और डिग्री में अगर बात करें तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा। हाँ, तो मतलब आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है कि आप कौन से फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं, डिप्लोमा के लिए या डिग्री के लिए? डिग्री के लिए बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इनको। सोम के बारे में बताया। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो फिर वही सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स है, कंपाउंड स्ट्रेस है, मोड सर्कल वहां पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, स्ट्रेन एनर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई निकालने के लिए है। मोड सर्कल तो बच्चे पढ़ते ही हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ना ही है सर, एफएम में भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम है, शियर स्ट्रेस इन बीम है, डिफ्लेक्शन है, कॉलम एंड स्ट्रट्स है, टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट है, स्प्रिंग्स है, थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर भी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। और कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस भी है। ठीक है, इसके बाद बैलेंसिंग की बात करेंगे, ये आपके थ्योरी मशीन का,
हाँ। ठीक है, बैलेंसिंग है, वाइब्रेशन है, गवर्नर है, नो डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गवर्नर के बड़े बड़े डेरिवेशंस है, उस पर नहीं जाना है आपको, न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना है, सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टीथ्स की बात करेंगे, ठीक है, ये ड्राइवर क्या है, ड्रिवन क्या है, आइडलर्स क्या होते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ब्रेक एंड डायनामोमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये कमांड सिलेबस दे रखा है। ऑटो कैड यहाँ पे भी है, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे भी पढ़ना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है हाँ, साथ ही साथ। हाँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है, जिसमें कमांड पूछता है बेसिकली हाँ। सर, कि जो सीएनसी एनसीएन पढ़ते हाँ हैं ना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कमांड जो पूछता है। उनके नंबर्स है हाँ, उनको बिल्कुल। उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सर एक्चुअली करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। बात यह है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। वो हमारी हाँ। जिम्मेदारी है कि आपको कौन सी चीजें अच्छी हाँ। तरीके से पढ़ानी है, कौन सी चीजें आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन इंपॉर्टेंट है। आना तो आपको पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएं सर। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे सर, तो बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल। गैस लॉ जो कि आपने जस्ट बात किया था, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, सब कुछ पढ़ना। अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी एसएससी जेईई में मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल ठीक है। स्टीम जनरेटर जो कि बच्चों का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक और है। बिल्कुल बॉयलर से तो क्वेश्चन जो है वो तो पूछा जाता है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल सर। और स्टीम टरबाइंस के हैं, प्रेशर हाँ। कंपाउंडिंग क्या होता है, ये सब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम और इसके प्रॉपर्टीज, बॉयलर के परफॉर्मेंस और गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल मतलब वही आप एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोल सकते हो आप। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एटकिंसन साइकिल जो कि वहां पे नहीं था। हाँ। एटकिंसन, जूल, ब्रेटॉन और एयर स्टैंडर्ड अच्छा, एफिशिएंसी। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछेगा प्रोसेस क्या है, पीवी डायग्राम क्या है, टीएस डायग्राम हाँ, क्या है। इनका डेरिवेशन वगैरह, हाँ, न्यूमेरिकल नहीं वगैरह पूछेगा। नहीं पूछा जाएगा। नहीं। और हो सकता है ये भी हाँ। पूछ ले कि इफिशिएंसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड हाँ करता है। बिल्कुल, ये से पूछ सकता है। मशीन ड्राइंग यहाँ भी है, बिल्कुल सर। वहां भी था, यहाँ भी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ये है ट्राइब सब प्लान की बात करते हैं, नॉन ट्राइब सब प्लान, नॉन ट्राइब सब प्लान। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट का एक आया है सर, जहाँ पे उसने ट्राइब सब प्लान के लिए रिजर्वेशन दिया है, सब 45% ऑलमोस्ट, बिल्कुल ठीक है ना। सर। तो नॉन ट्राइब सब प्लान की बात अगर करते हैं तो उनके लिए कट ऑफ की बात करेंगे, तो देखो पीडब्ल्यूडी और डीएलबी में तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट थी नहीं, हाँ, ठीक है। अगर हम बात डिग्री की कट ऑफ की बात हो रही है अभी, तो पीएचडी की बात करें तो 77.265 गया था, और अकॉर्डिंगली बाद बाकी ब्रांच के लिए गया था लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सर। अगर हाँ। एससी तक आप देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है, 5 हाँ। नंबर का अंतर है। हाँ, हालांकि बिल्कुल। थोड़ा बड़ा मार्जिन है, हाँ। बट हाँ, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग नहीं, बराबर आपको है। टारगेट तो करके चलना है जनरल का, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल, अगर आप रिजर्वेशन में भी तो जनरल का टारगेट करिए, चलिए आप सेफ साइड में रहेंगे। बिल्कुल सर। अगर डिग्री की बात करेंगे तो नॉन ट्राइब सब प्लान की बात करते हैं, ये डिप्लोमा के लिए हाँ हो गया। डिप्लोमा के लिए बात कर रहे हैं, हाँ। तो पीएचडी की कट ऑफ थी 86 पॉइंट, क्वेश्चन का लेवल से थोड़ा डाउन था, हाँ, तो हाँ। कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो कोई ऐसा कट ऑफ दिया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तो कमांड इसको था, आप यही मान हाँ के कमांड चलेंगे। ही था, हाँ। ऑब्वियस सी बात है। ईडब्ल्यूएस के लिए 83 था लगभग, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट ऑल देखिए ध्यान से, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब 69 से ऊपर पे गया है कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप तो आपको टारगेट करके चलना है यही, ठीक है। 80 प्लस पे ही जाना है आपको। अब ये सर, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतजार हाँ। था कि आने वाली वैकेंसीज किसके लिए है और क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है। तो इस 2023 में यानी 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो सीट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स से एनालिसिस हुई थी, हाँ। उसी में ये चीज सीट प्लान हुआ था कि ऐसा शायद चांसेस है आने के। हाँ, तो पीडब्ल्यूडी में कितनी वैकेंसीज है सर? नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 अप्रॉक्सिमेट almost, हाँ, 50 approximately, वैकेंसीज है। ठीक है। इसी तो- तरह से पीएचडी में बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए 124 है, हाँ, अगर डब्ल्यूआरडी WRD की बात करें तो 150। मतलब टोटल 354 का उम्मीद कर सकते हैं, हाँ। मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और ये बताएं सर, आप बताएं जरा। अब बात करते हैं कि इंजीनियर्स अकेडमीज के लिए क्या करने वाला है। तो इंजीनियर्स अकेडमी आपके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है सबसे पहला, और ये सेमिनार होगा कब सर? ये सेमिनार होने वाला है सर 24 मई को सुबह के 8 AM पे। 24 मई, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल 24 मई 8 AM। हाँ बिल्कुल। और वेन्यू जो रहेगा वो हमारा जयपुर का जो सांगी कैंपस का सेंटर है। बहुत सारे बच्चे, इंडिया के लगभग सभी बच्चे इस सेंटर के बारे में जानते जो हैं। BMW शोरूम के पास में, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सेमिनार होगा, 8 AM से सेमिनार स्टार्ट होगा। अच्छा, सेमिनार में ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं तो हो सकता है सीट ना मिले आपको।
तो इसके लिए अटैचमेंट में गूगल फॉर्म दिया गया है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि आपका सीट बुक हो जाए, क्योंकि हो सकता है इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन ना हो पाए, सीटें अगर ज्यादा पैक हो गई हैं तो फिर बैठाएंगे कहां पे। तो बिल्कुल गूगल फॉर्म भर ही दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9887582200 पे, तो यहाँ पे आप कॉल करके भी आप इस सेमिनार से रिलेटेड बातों को जान सकते हो। बट हाँ, अगर आप गूगल फॉर्म भर देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं। गूगल फॉर्म भर ही दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी को क्लियर करें। दो चीजें होती हैं, हमें सिर्फ एग्जाम में अपीयर होना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। अगर सिर्फ अपीयर होना है तो इंजीनियर्स अकेडमी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, इफ यू आर थिंकिंग फॉर जॉब, सो थिंक फॉर ईए, इंजीनियर्स अकेडमी। बिल्कुल सर। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जरूर कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो मिलेंगे फिर आपसे हम लोग सेमिनार में। तब तक लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.